Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg. Today I discuss with you the topic of class 11. Subject is business study, and today our topic is primary function of bank. In the primary function of bank, there are two type of the function: accepting deposit and the second one is advancing loan. Accepting deposit I already discussed in my previous video. Today I discuss the second part of the primary function of bank, advancing loan. Means that whenever bank accepting deposit, after the accepting deposit, the bank make a reserve for a CRR, cash reserve ratio, because that amount of the total amount will be deposited to the central bank by every commercial bank in a business organization. Means accepting deposit, after the accepting deposit, the amount is transferred to the reserve. After that, the balance amount is used to providing loan to the various party, to various business, industry, either for the economic development of the country and the productive use. तो एडवांसिंग लोन का मतलब क्या है? जैसे ही आपका बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद एक अमाउंट जो है, मिनिमम अमाउंट जो भी कैश रिजर्व रेशियो में उसे ट्रांसफर करनी है, उसको ट्रांसफर करने के बाद जो उसके पास बैलेंस अमाउंट बचेगी, उस बैलेंस अमाउंट को वो लोन के रूप में यूज करता है. और बैंक क्या करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट कम प्रोवाइड करता है, लेकिन लोन के केस में वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है. यही बैंक की इनकम का मेन सोर्स है. तो एडवांसिंग लोन के कौन कौन से आपके पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. There are various types. First one is cash credit. Second one is overdraft. Third one is demand loan. Fourth one is term loan. Fifth one is discounting of bill of exchange. Means these are the three types of the advancing loan providing by the bank in the form of cash credit, overdraft, demand loan, term loan, discounting of the bill of exchange. Now I discuss all the advancing loan types one by one. The first one is cash credit. कैश क्रेडिट, नेम से ही मेंशन है कि कैश को क्रेडिट की फॉर्म में प्रोवाइड करना. मींस बैंक अब कैश को क्रेडिट में कैसे दे. तो इस केस में क्या होता है? बैंक जो है एडवांसिंग फॉर्म में लोन प्रोवाइड करना है, तो ये एडवांसिंग लोन प्रोवाइड करने की एक टाइप है. इस केस में बैंक क्या करता है? कस्टमर की एक लिमिट बना देगा, जिसको हम कैश लिमिट बोलते हैं. इस कैश लिमिट के अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर विड्रॉ द अमाउंट. कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर अमाउंट को विड्रॉ करेगा, एंड दैट अमाउंट ही विड्रॉ इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द यूज्ड अमाउंट. जो भी अमाउंट उसने यूज किए, जितने टाइम के लिए यूज किए, उतनी अमाउंट पर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना कि उसे कंप्लीट अमाउंट पर. फॉर एग्जांपल, अगर बैंक ने एक लिमिट बनाकर प्रोवाइड की है किसी कस्टमर को 2 लाख की, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दे. अगर किसी कस्टमर ने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 50,000 की अमाउंट को यूज किया है फॉर 1 मंथ, तो उस केस में क्या होगा? जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 50,000 पे चार्ज होगा ओनली फॉर 1 मंथ, नॉट फॉर द कंप्लीट ईयर. 50,000 अमाउंट उसने यूज किया 1 मंथ के लिए. आफ्टर 1 मंथ he will deposit the amount into bank, then only the interest will be charged on the 50,000 rupees, not on the 2 lakh rupees. So it is the first form, cash credit. I hope it's clear to you. Now the second one is overdraft. Overdraft is a facility which is provided by the bank to their reputed customer. Overdraft एक facility है
जो बैंक अपने सिर्फ रेपुटेड कस्टमर को प्रोवाइड करता है। जो भी बैंक के रेपुटेड कस्टमर है, उन रेपुटेड कस्टमर को बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस फैसिलिटी में क्या होता है, वो पर्टिकुलर रेपुटेड कस्टमर उसके बैंक अकाउंट में जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट अमाउंट से वो ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। ये फैसिलिटी बैंक जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ अवेलेबल है, लेकिन उस कस्टमर को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एक रेपुटेड कस्टमर है कि वो 1,20,000 तक के चेक इशू कर सकता है। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट अवेलेबल है, 1 लाख, बट बैंक ने उसके रेपुटेड कस्टमर को कितनी अमाउंट का चेक इशू करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, 1,20,000। मींस द डिफरेंस बिटवीन द डिपॉजिट अमाउंट एंड द विड्रॉ अमाउंट इज 20,000। देन 20,000 अमाउंट इज नोन एज द ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक ने अपने रेपुटेड कस्टमर को जितनी अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट थी, उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। द एक्सेस अमाउंट इज नोन एज द ओवरड्राफ्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द सेकंड नेक्स्ट वन इज डिमांड लोन। नेम से मेंशन है डिमांड लोन। जैसे ही लोन की डिमांड की जाएगी बैंक के थ्रू, कस्टमर को वो अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। अब कस्टमर को बैंक क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जिस भी कस्टमर को अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, उसे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन बैंक की कंडीशन है, लोन प्रोवाइड करने के लिए उसे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा एज सिक्योरिटी। प्लेज की फॉर्म में, मॉर्गेज की फॉर्म में सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। उस सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या करता है, एफडी की जो भी रिसिप्ट है आपकी, उस रिसिप्ट को एज अ सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, या फिर हमारी कोई प्रॉपर्टी के पेपर है उसको यूज कर सकते हैं। इवन देन हमने कोई LIC करवा रखी है, उस LIC की रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, बैंक में एज अ सिक्योरिटी पुट कर सकते हैं। अब बैंक क्या करेगा, हमें लोन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता। बैंक जैसे ही डिमांड करेगा, कस्टमर को उसी टाइम उस लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी। इट इज सो दैट पर्पस इज नोन एज द डिमांड लोन। मींस डिमांड लोन, जैसे ही कस्टमर की डिमांड हुई, बैंक ने लोन प्रोवाइड कर दिया, उसकी सिक्योरिटी रख ली। सिक्योरिटी की फॉर्म में एफडी की रिसिप्ट हो सकती है, LIC की रिसिप्ट हो सकती है, या फिर कोई अदर जो भी सिक्योरिटी बैंक ने रखना चाहे वो सिक्योरिटी रख लेगी। लेकिन एक स्पेशल फीचर ये है कि इसमें बैंक ने जैसे ही डिमांड की पेमेंट करने के लिए कस्टमर उसी को उसी टाइम पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको डिमांड लोन बोलते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द एडवांसिंग लोन इज टर्म लोन। टर्म लोन, लोन अमाउंट एडवांसिंग लोन का टाइप है। टर्म का मतलब एक टाइम पीरियड, इसमें कोई ना कोई लोन जो है वो टाइम पीरियड पे प्रोवाइड किया जाए। आप किसी भी कस्टमर को कोई फिक्स्ड एसेट खरीदनी है, उस फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए उसे लोन की अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे बिल्डिंग खरीदनी है, कोई मशीनरी खरीदनी है, या फिर कोई व्हीकल खरीदना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई भी चीज परचेज करनी है तो एक अमाउंट जो एक कस्टमर को रिक्वायर है, तो वो बैंक से लोन ले सकता है, बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर देगा। इसकी स्पेशलिटी क्या है, टर्म लोन होता है, इसमें एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। उस फिक्स टाइम के अंदर आपके कस्टमर को उस लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी। अब वो फिक्स टाइम कितना हो सकता है, वो हमारी लोन की टर्म्स कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन पेमेंट करने के लिए ये बात हो सकती है कि वो जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो मंथली पे कर सकता है। अगर वो क्वार्टरली भी पे करना चाहे तो क्वार्टरली भी कर सकता है। 6 मंथ में करना चाहे तो 6 मंथ में सेमी एनुअली कर सकता है, या फिर एनुअली इंस्टॉलमेंट पे करना चाहे तो एनुअली पे कर सकता है। तो ये आपका टर्म लोन है, एक स्पेशल फीचर है। कहने का मतलब इस केस में जो भी आपकी पेमेंट होगी वो एक फिक्स टाइम के अंदर होगी। अगर 5 ईयर का लोन है तो 5 ईयर के अंदर पेमेंट करनी है। डिमांड लोन की तरह नहीं है कि बैंक ने आज डिमांड की तो आज ही सारा पैसा पे करना पड़ेगा। इसमें बैंक ने एक फिक्स टाइम दिया, उस टाइम पे पेमेंट करनी है। वो पेमेंट आप मंथली बेसिस पर भी करवा सकते हो, सेमी एनुअली भी करवा सकते हो, क्वार्टरली भी करवा सकते हो, एनुअली भी करवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। तो इसको हमने टर्म लोन बोला, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोन की पेमेंट कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट एडवांसिंग लोन टाइप इज दैट
discounting of bill of exchange. It is a special type of the advancing loan for every type of the businessman, every type of the seller. It will play a very important role for advancing loan. The particular person, the seller, who does not want to sold goods on credit. एक पर्टिकुलर सेलर है जो गुड्स को क्रेडिट में सेल करना पसंद नहीं करता, वो हमेशा ये चाहता है कि कैश सेल हो। लेकिन मार्केट में क्या है, उसके ऐसे कस्टमर है, बायर है, उस केस में वो बायर जो है वो कैश परचेज नहीं करना चाहते, नॉट वांट टू परचेज इन कैश, कैश परचेज नहीं करना चाहते। तो अब सेलर का गुड सेल कैसे होगा? सेलर कैश सेल करना चाहता है लेकिन बायर कैश में परचेज नहीं करना चाहते। सेलर जो है क्रेडिट सेल नहीं करना चाहता और बायर जो है वो क्रेडिट में परचेज करना चाहते हैं। तो उस टाइम बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें दोनों पार्टी को सेटिस्फाई किया जाता है। कैसे? आपका जो सेलर है उसकी सेल उसकी तरफ से कैश में हो जाएगी और जो बायर है, इसका मतलब परचेजर है, उसके लिए जो उसकी परचेज है वो क्रेडिट परचेज हो जाएगी। How it is possible? It is possible with the help of the facility provided by the bank, discounting of bill of exchange. In that case, seller draw a bill on buyer. Seller क्या करेगा? बायर के ऊपर बिल लिख देगा, buyer accept that bill and return to the सेलर। सेलर ने क्या किया? बिल लिख दिया। सपोज मान लेते हैं 3 मंथ की क्रेडिट में सेल की है, तो 3 मंथ की क्रेडिट सेल का बिल लिख दिया कि इस दिन हमने ये सेल की है, इतने टाइम पीरियड के बाद बायर को पेमेंट करनी है। तो 3 मंथ की पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। इसमें उसने क्या किया? उस बिल को एक्सेप्ट कर दिया। बिल को एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल जो है सेलर को रिटर्न कर देगा। सेलर को रिटर्न करने के बाद अब इसके लिए तो क्रेडिट परचेज हो गई, आफ्टर 3 मंथ की पेमेंट कर देगा। लेकिन सेलर इसको क्या कर सकता है? उसी टाइम कैश सेल में कन्वर्ट कर लेगा। वो कैसे? सेलर बैंक के पास जाएगा, बैंक क्या करेगा? इस बिल को, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको डिस्काउंट कर देगा। जो भी बैंक के चार्जेस हैं वो चार्जेस बैंक अपने ले लेगा और सेलर को बैंक जो है जितने भी बिल की अमाउंट थी वो सेलर को पे कर देगा। तो सेलर के लिए तो क्या हो गई? कैश सेल। बैंक ने डिस्काउंट चार्ज कर दिया, बैंक के लिए क्या होगी? इनकम। अब आफ्टर 3 मंथ बैंक क्या करेगा? वो बायर से पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो ये एडवांसिंग लोन की एक स्पेशल टाइप है आज के टाइम क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए, बायर सेलर के बीच में टर्म्स कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। टुडे आई डिस्कस विद यू द फंक्शन ऑफ द बैंक, द टाइप ऑफ द प्राइमरी फंक्शन एडवांसिंग लोन, द वेरियस टाइप ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडवांसिंग लोन इज दैट कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, term loan, overdraft, and the last but not least important, discounting of bill of exchange. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.